अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने इब्तदाई कतार तहवील तरीके से एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का माकूस किस तरह मालूम करते थे वो सीखा था। आइए आज इस लेक्चर में हम इब्तदाई दूसरा मेथड सीखते हैं, इब्तदाई सुतून तहवील तरीके से एक गैर सिंगुलर मैट्रिक्स का माकूस किस तरह से मालूम करते हैं वो सीखते हैं। साइड हेडिंग है इस तरह से, इब्तदाई सुतून तहवील तरीके से एक गैर सिंगुलर मैट्रिक्स का माकूस मालूम करना। तो इब्तदाई सुतून तहवील के लिए किस मसावत किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले हम अखज़ करते हैं, वो मालूम करते हैं। फर्ज कीजिए एक गैर सिंगुलर मैट्रिक्स है। पर इब्तदाई सुतून तहवील तरीके से मैट्रिक्स एक का माकूस मालूम करने के लिए हम हस्बे ज़ैल मसावत का इस्तेमाल करेंगे। और वो मसावत क्या है? वो है मसावत A इनवर्स इंटू A बराबर I। गौर से देखिए, इब्तिदाई सुतून तहवील में A इनवर्स पहले आता है और उसके बाद A इज इक्वल टू I। कतार तहवील में क्या होता है? पहले A आता है, बाद में A इनवर्स बराबर I। ये ध्यान रखना है आपको कि A इनवर्स इंटू A बराबर I। इस तरह से इस मसावत की मदद से अब हम क्या करेंगे, ये सुतून तहवील की तरीका इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स A का माकूस मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब तरीका देखिए, तरीका इसमें ध्यान में इस तरह से, ये A इनवर्स ये मालूम करना है, ये जैसे का वैसा रहेगा, A इनवर्स जैसा का वैसा रहेगा। अब ये A जो है मैट्रिक्स A, इस पे सुतून तहवील का इस्तेमाल करके इस A को क्या में तब्दील करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स I में तब्दील करेंगे। जो सुतून तहवील हम A पर अमल करेंगे वही सुतून तहवील हम I पर अमल करेंगे। इससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो B फर्स्ट की जो B मैट्रिक्स हो, तो देयरफॉर A इनवर्स जो है वो क्या होगा, B मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो A का इनवर्स कहलाएगा। इस तरह से A इनवर्स इज इक्वल टू B, तो जो I जब तब कन्वर्ट होगा वो क्या बन जाएगा, दिए गए मैट्रिक्स का माकूस बन जाएगा। तो इस तरह से ये तरीका ध्यान में रखना है। ओके, तो अब पहले हम मिसाल हल करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 की मिसालें हल करके समझेंगे किस तरह से सुतून तहवील की मदद से हम एक मैट्रिक्स का माकूस मालूम करते हैं। पहले नोट डाउन कर ले इसे। तो आइए मिसाल इस तरह से, मुंदरज मैट्रिक्स का माकूस इब्तिदाई सुतून तहवील तरीके से मालूम कीजिए। मैट्रिक्स की पहली मिसाल है, ये दो रुतबा मैट्रिक्स है, जिसे पहली कतार में 2 1 दूसरी कतार में 7 4 इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स को का माकूस मालूम किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले फर्ज कीजिए, इसमें हल लिखेंगे, पहली मिसाल का हल, फर्ज कीजिए A बराबर, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को A फर्ज कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले याद रखना है आपको, स्टेप नंबर 1 हम मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे A का, क्योंकि बुनियादी शर्त है अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी A का क्या होगा, इनवर्स का वजूद होगा। तो A का मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे मैट्रिक्स A का,
तो मुरब्बे कालिब के अलामत आएंगे 2 1 7 4। इस तरह से मैट्रिक्स को मुरब्बे कालिब में तब्दील करेंगे। अब इसे हल कर लेंगे। 4 दूनी 8 वजह 7 के साथ, ठीक, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मुरब्बा कालिब की कीमत गैर सिफर है, देयरफॉर ए नॉन गैर सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक गैर सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए इनवर्स का वजूद है, ए इनवर्स का वजूद है, ए इनवर्स का वजूद है। नो, अब हम इब्तिदाई सुतून तहवील से तरीके से हल कर रहे हैं, इसका मैट्रिक्स का माकूस मालूम कर रहे हैं। तो ये ज़ाब्ता क्या होगा, ए इनवर्स इनटू ए बराबर आई। इब्तिदाई सुतून तहवील, इब्तिदाई सुतून तहवील, इब्तिदाई सुतून तहवील तरीका है। तो यहाँ पे मसाल क्या होगा, ए इनवर्स इनटू ए बराबर आई। Now put the value of a, therefore a inverse जैसा का वैसा into a is equals to I। तो a की कीमत है 2 1 और 7 4। इसी तरह I दो रुतबा इकाई मैट्रिक्स होगा, तो इसकी कीमत क्या होगी, आएगी 1 0 0 1। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है, अब ये जो a है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करना है, इन शॉर्ट में 1 0 0 1। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसको सुतून तहवील के मदद से मैट्रिक्स का महफूज मालूम करें, आपको तरीका बता दो कि ये इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस तरह तब्दील करते हैं। तो इसको दो इस तरह से कॉलम बना लेते हैं। इससे पहले भी इसमें मकसद लिख लीजिए और इसमें मदद लिख लीजिए। सबसे पहला अमल क्या करना है, सबसे पहले काम क्या है, या सबसे पहला मकसद क्या है हमारा, ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहला हमारा जो मकसद है वो A11, ये जो अरकान है क्या होना चाहिए, 1। A11 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, A11। ठीक है, अब ये A11 को 1 लाने में आप जो है ये A12 की मदद ले सकते हैं। A11 सबसे पहले 1 लाएंगे, किसकी मदद से, खुद की मदद से या A12 की मदद से। A11 को 1 लाना है, जैसे इसको 1 लाना है किसकी मदद से, A12 की मदद से। उसके बाद जो है A11 के बाद A12 को क्या लाएंगे, हम सिफर लाएंगे, और की मदद किसकी लेंगे, A11 की। समझ में आया, यहां से A11 को 1 लाने के बाद फिर यहाँ पर सिफर लाएंगे। ये याद रखना है हमको, जब भी हम सुतून तहवील तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हम रो वाइज जाते हैं। जैसे पहली रो में पहला अरकान 1 लाए, अब उसके बाद दूसरा रुकन 0 लाएंगे। ये A12 है, इसकी पोजीशन क्या है, A12, तो A12 0 किसकी मदद से लाएंगे, A11 की। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा अमल करेंगे A22, इसे 1 लाएंगे, ये यहाँ पर ये 0 आ गया। इसके बाद A2, ये 1 सेल्फ खुद से याद रखना, 2 बाय 2 या 2 रुतबा मुरब्बा मैट्रिक्स को जो A22 अरकान रहेगा वो सेल्फ 1 लाएगा। यहाँ पे जो भी रुकन आएगा, इससे पहले हमने किए 1, तो जो भी रुकन आएगा उसके ज़रबी माकूस से ज़रब करके उसे 1 लाना है। उसके बाद A22 1 लाने के बाद A21 की जगह सिफर लाएंगे, A21 दैट मींस दिस, और यहाँ पे किसकी मदद से लाएंगे, A22 की मदद से। तो ये एक रफली खाका है जिसकी मदद से हम दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील कर सकते हैं, आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है A11 1 लाना है, किसकी मदद से, A12 की मदद से लाना है। A12 में सिफर लाना है A11 की मदद से, A22 में 1 लाना है खुद से, और A21 में सिफर लाना है A22 से। ठीक है, अब ये देखिए अब इधर आइए, एग्जांपल पे हम देंगे। सबसे पहले A11 1 लाना है, देखिए A11 में 1 लाना है, यहाँ पे है 2। अब आप देख रहे हैं किसकी मदद से लाना है, A12 देखिए आप A12 1 है, हमें यहाँ 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये C1 चेंजेस टू C2, ताकि हमारा जो पहला मकसद है वो अचीव हो जाए, A11 1 आ जाए।
तो दो कॉलम को आपस में ट्रांसफर करना है, तो ए इनवर्स जैसा का वैसा, सिंपल। अब इसका मतलब क्या होता है डबल एरो का, दो सुतूनों को आपस में तब्दील करना है, यानी पहला सुतून दूसरा हो जाएगा और दूसरा सुतून क्या था पहले सुतून में लिख देंगे इस तरह से। इसी तरह से जो अमल हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं उसी तरह से राइट हैंड साइड पे करेंगे, और ये जो है दूसरे सुतून के अरकान पहले सुतून में लिख देंगे और पहले सुतून के अरकान दूसरे सुतून में लिख देंगे। इस तरह से हमारा पहला मकसद हासिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम A12 में 0 लाएंगे। A12 मींस दिस वन। अब यहां समझना है कि कॉलम वाइज करना है। ठीक है, कॉलम वाइज सोचना है मेरा, तो दो, अब आपको दो किसकी मदद से लाना है A1 में। अब आपको ये सोचना पड़ेगा ये दो कौन से सुतून में है। पहले क्या सवाल करते थे हम, कतार का सवाल करते थे, अब क्या सुतून, ये दो कौन से सुतून में है, तो ये दो C2 में, दो C2 में है, तो C2 बदलेगा C2। ठीक है, अब ये वन जिसकी मदद लेना है वो कौन से सुतून में है, C1 में। ठीक है, अब ये याद रखना है आपको दोनों को यकसा करना है, तो ये C1 को कैसे ज़रब देंगे, दो से, तो दो से ज़रब देंगे, और यकसा अलामत है तो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इस तरह से हम ऑपरेशन बनाएंगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2C1। ठीक है, अब इसको इस तरह से अमल कर लेंगे। सबसे पहले हम वो अनासर को लिख लेंगे जो बदलने वाले हैं। C2 बदलने वाला है, दैट मींस C1 जैसा का वैसा रहेगा तो 1 4। ठीक है, यहां पर राइट हैंड साइड में भी C1 जैसा का वैसा रहेगा 0 1। ठीक है, तो अब हम C2 अमल करेंगे। C2 चेंजेस तो सबसे पहले इसको नोट करके ना C2 लिखेंगे पहले, C2 माइनस 2C1 इज इक्वल्स टू C2। देखिए अब C2 के अरकान लिखिए पहले, C2 2 7। ठीक है, माइनस 2C1 माइनस 2C1। अब C1 लिखना है, दो से तरफ देगा, 2 1 2, 2 4 8, इस तरह से 2 वजा 2 C5, 7 वजा 8, 7 वजा 8 कितना होता है वजा 1। तो C2 के अरकान क्या मिलेंगे, C4 वजा 1। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पे आ जाइए, तो ये C2 यहां पर माइनस ट्वाइस C1 इज इक्वल्स टू C2। अब राइट हैंड साइड में देखिए आप, C2 क्या है 1 0, C2 क्या है 1 0, माइनस ट्वाइस C1 तो 2 0 0, 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, इस तरह से 1 माइनस 2। तो ये C2 के अरकान क्या होंगे 1 माइनस 2। इस तरह से हम C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2 C1 अमल करेंगे। इससे हमारा दूसरा जो ये C1 पहले A11 हासिल हो गया, फिर A12 हासिल हो गया। अब हम जो क्या करेंगे, ये जो A22 है इसे 1 लाएंगे। अब इसे 1 लाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सेल्फ है, इसको बगैर किसी की मदद के, तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो है वजह 1 जो है वो C2 में है, तो C2 को इसके ज़रबी माकूस वजह 1 का ज़रबी माकूस क्या होगा, वजह 1 ही होगा, तो वजह 1 से ज़रब कर देंगे C2 के अरकान। ठीक है, पहले नोट कर लिया जाए। अब नौ यहां जमा 1 लाना है, तो ये कौन से सुतून में, C2 में, तो C2 बदलेगा C2, C2 चेंजेस टू C2। अभी -1 को +1 करना है, तो C2 का ऐसे तरफ दे देंगे, ओनली -1 से तरफ दे देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ, खुद से बदलना है। अब नाउ A इनवर्स इनटू 1 4 एज इट इज, पहले C1 जैसे कैसे लिख लेंगे। अब C2 को वजह 1 से तरफ देंगे, तो C4 से वजह 1 को तरफ देने पे C4 ही रहेगा, और ये वजह 1 से तरफ देने पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू नाउ राइट हैंड साइड में, तो पहले C1 लिख ले 0 1। ओके, अब नाउ C2 को 1 -1 से तरफ देंगे, तो ये 1 को वजह 1 से तरफ देने पे क्या होगा, वजह 1। इसी तरह वजह 2 को वजह 1 से तरफ देने पे क्या होगा, जमा 2। तो इस तरह से वजह 1 जमा 2।
अब इसके बाद देखिए आप ये 1 हासिल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सिफर हासिल करना है, ये सिफर का है 4। अब इसे किसकी मदद से करना है, a22 से, a22 इसकी मदद से लाना है यहाँ पे सिफर। तो a22 की मदद से सिफर लाना है तो ऑपरेशन क्या बनेगा आपको मालूम है, जब 1 रहा तो जिसकी मदद ले रहे हैं वो 1 है, तो किसका ऑपरेशन बनता है, तो पहले 4 अपने आप सवाल करना है, 4 कौन से सुतून में है, तो 4 C1 में है, तो C1 बदलेगा। ठीक है, अब किसकी मदद से, ये 1 कहां पर है, इस C2। अब ये C2 को 4 में तब्दील करना है क्योंकि 4 - 4 0 होता है, तो इसको 5 से रख देंगे 4 से, दोनों के सामने यक्स अलामत है तो वजह करो। इस तरह से C1 चेंजेस टू C1 - 4 C2 ये अमल करेंगे। तो अब देखिए A इनवर्स इनटू इज इक्वल्स टू, अब ये C1 बदलने वाला है तो C2 एज इट इज रहेगा, तो 0 1 यहाँ पे -1 2। अब C1 ऑपरेशन कर लेंगे इधर, देखिए तो C1 आएगा, तो C1 का अरकान क्या है 1 4 माइनस 4C2 तो 4C2 4 0 0 4 1 जा 4, रिजल्टेंट कॉलम में कौन अरकान क्या आएंगे C1 में, तो 1 - 0 1 4 - 4 0, तो देयरफॉर 1 0। ओके, इसी तरह से अब राइट हैंड साइड में तो C1, तो राइट हैंड साइड में -4C2 इक्वल्स टू, अब C1 देखिए आप C1 0 1, C1 क्या है 0 1 माइनस 4C2 -4C2, 4 से तरफ देना है तो -4, ठीक है, इसको 4 से तरफ देंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इस तरह से 4 से तरफ दे दिए, 4C2 हासिल किए। देखिए ये 4C2 का कॉलम है C1 का, तो C1 लिख लीजिए 0 1 और 4C2 -4 8। ओके, अब यहाँ पे 0 -4, तो आपको मालूम है 0 -4 कितना होता है 0 -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 4 = 4, 1 - 8 कितना होता है -7, देयरफॉर 4 - 7, तो क्या आ जाएगा 4 - 7, इस तरह से। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील होगी, तो A इनवर्स इनटू I, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू, पहले बता दें 4 + 1 + 7, तो इस तरह से सुतून तहवील की मदद से मैट्रिक्स A का माकुस मालूम करते हैं, तो ये जवाब आ जाएगा। पहली कतार में 4 + 1 और दूसरी कतार में -7 2, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, ये 3 रुतबा मुरब्बा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पहली कतार में 0 1 2, दूसरी कतार में 1 2 3, तीसरी कतार में 3 1 1, ठीक, तो इसको आगे किस तरह करते हैं, तो हम देखेंगे इसका। फर्स्ट कीजिए A बराबर दिए गए मैट्रिक्स को A बराबर फर्स्ट करना है, फिर उसके बाद हमारा वही होना, सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे, तो इसे मुरब्बा कालिब की शक्ल में लिख लेंगे, तो इस तरह से मुरब्बा कालिब की अलामत में ये अरकान लिख लेना है, तो इस तरह से मुरब्बा कालिब की अलामत में ये अरकान लिखने में मुरब्बा कालिब बन गया। अब इसे हल कर लेंगे, तो अब देख रहे हैं आप कि पहली कतार का पहला रुकन लेते हैं और वो 0 है, वो 0 आने की वजह से क्या होगा, जो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट आएगा, जो मुरब्बा कालिब आएगा उसकी कीमत क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी। उसके बाद के टर्म तो आप लिख ले बन के किस तरह से, पहली कतार का पहला रुकन, वो कतार और सुतून छोड़कर बाकी अरकान का 2 3 1 1। अब पहली कतार का दूसरा रुकन लेना है, तो याद रखना है आपको, जमा 1 है तो क्या लिखें -1, ठीक है। अब वो कतार और सुतून छोड़ देंगे 1 3 3 1, ठीक है 3 1।
फिर उसके बाद पहली कतार का तीसरा रुकन विद अलामत के साथ, जो अलामत है वैसे जमा दो। अब वो कतार और सुकून छोड़ देंगे तो ये 1 2 3 1। अब ये सिफर हो जाएगा, ये जो भी कीमत आएगी सिफर तरफ देने पे सिफर हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम इसको वजा 1 1 एका 1 वजा 3 तिया 9 जमा 2 1 एका 1 वजा 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये वजा 1 जरब वजा 8 जमा 2 वजा 5। ठीक है, तो ये वजा जमा 8 एका 8 और ये वजा 10, therefore -2 that is not equals to 0। 8 में से 10 वजा 2 नॉट इक्वल 0, therefore क्या जाएगा कि ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। therefore ए गैर सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब ए नॉन सिंगुलर इन गैर सिंगुलर मैट्रिक्स है। therefore ए इनवर्स का वैल्यूज है, therefore ए इनवर्स का वैल्यूज है, ए इनवर्स का वैल्यूज है ना। अब किसका इब्तिदाई सुकून तहवील तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इब्तिदाई सुकून तहवील तरीके के लिए इस्तेमाल होने वाली मसाल देखेंगे। इब्तिदाई सुकून तहवील तरीका से कौन सी मसाल इस्तेमाल होगी, ए इनवर्स इनटू ए बराबर आई। ए इनवर्स इनटू ए बराबर आई, याद रखना है आपको, पहले ए इनवर्स बाद में ए इज इक्वल्स टू आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आई। ए की वैल्यू है इधर ऑपरेशन के लिए जगह होना, इसलिए मैं इसे साइड में लिख रहा हूं, ए इनवर्स इनटू ए बराबर आई। नाउ ए इनवर्स जैसे कि वैसा 0, ए की वैल्यू 0 1 2, दूसरी कतार में 1 2 3, तीसरी कतार में 3 1 1। इसी तरह आई जो होगा वो 3 रुतबा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसकी मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ना अब हमें सुतून तहवील का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इस तरह से याद रखेंगे, इसका मकसद और मदद, मकसद और मदद इस तरह से याद रखना है आपको। सबसे पहले आप a11 बराबर 1, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मालूम है आपको a11, तो यहाँ पर a11 में 1 लाना है, तो a12 की मदद से या a13 की मदद से। a11 1 लाएंगे या तो a12 की मदद से या a13 की मदद से। इसके बाद a12 और a13 यहाँ पर सिफर लाएंगे a11 की मदद से, फिर इसके बाद ये दोनों जगह सिफर लाएंगे a11 की मदद से। उसके बाद आ जाएंगे a22 पर, उसे a22 को क्या लाएंगे 1 लाएंगे। ठीक है, a22 को 1 लाने के बाद अब a22 को 1 लाने के लिए आप जो यहाँ पर आप मदद दे सकते हैं, किसकी, तो इसकी मदद ले सकते हैं। a22 की ये a22 को 1 लाना है, ठीक है, तो a23 की मदद लेंगे। उसके बाद या खुद से या सेल्फ या a22 की सेल्फ। इसके बाद a12 में सिफर लाएंगे और a21 और a23 में सिफर लाएंगे। a21 a23 में सिफर लाएंगे a22 की मदद से। ठीक है, इसके बाद a33 में 1 लाएंगे और ये सेल्फ है, इसमें किसी की मदद नहीं है। अब a33 की मदद से आप a31 और a32 में सिफर लाएंगे, किसकी मदद से, a33। तो ये नोट कर ले आप, इस तरह से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करना है, तो समझ ले इसे, ओके, नोट कर ले इसे। अब हम इसको अमल करेंगे, अमल के जरिए समझेंगे। सबसे पहले a11 में 1 लाना है, तो a11 इसे कहेंगे,
अब यहाँ पे क्या लाना है, एक लाना है, ये हमारा मकसद है। किसकी मदद से, A12 मतलब ये A13 ये नहीं इस बार, ये दोनों की मदद से यहाँ पे एक लाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपने ये दोनों कॉलम को बदल दिए तो यहाँ एक आ जाता है, आसान तरीका। या तो हम दोनों की जमा भी कर सकते हैं, जमा करने पर भी क्या हो जाएगा, एक। लेकिन जमा करने के हमारे से आसान तरीका क्या है, सिर्फ इंटरचेंज कर देना कॉलम में। तो हम ये सबसे पहला ऑपरेशन बनेगा C1 चेंजेस टू C2, C1 चेंजेस टू C2, दोनों कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं, इसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम। C1 चेंजेस टू, पहले C1 के अरकान C2 में लिखना है और C2 के अरकान C1 में लिखना है। तो ये दूसरा कॉलम का अरकान पहले कॉलम में आ जाएंगे 1 2 1 और ये आ जाएगा 0 1 3, ठीक है। और C1 और C2 का मतलब C3 जैसा का वैसा 2 3 1। इसी तरह यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 0 1 0 ये लिख दी, दूसरे सुतून के अरकान को पहले सुतून में लिख दी और पहले सुतून के अरकान को दूसरे, और तीसरा सुतून जैसा का वैसा। इस तरह से दो सुतून आपस में तब्दील हो गए। ओके, अब हम देख रहे हैं, अब A11 में बना गया। अब आप A12 इसके बाद नीचे आ जाओ, A12 में सिफर, तो यहाँ पर A12 का ऑलरेडी सिफर है, ठीक है। तो अब A13 में सिफर लाना है, A13 सिफर, ये इसे सिफर में तब्दील करना है। और आपको मालूम है एक की मदद से किसी भी अरकान में सिफर लाने का से अमल क्या बनता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर ले, फिर हम अमल बनाए। अब देखिए आप, ये अमल करने के बाद हमें A11 1 मिल गया, A12, अब देखिए नीचे A12 0 मिल गया। अब A13 0 चाहिए, अब A13 0 चाहिए। अब ये हम 0 किसकी मदद से लाएंगे, A11 से, मतलब 2 की जगह सिफर लाना है A की मदद से। आपको मालूम है वो ऑपरेशन में हमने इस तरह से ऑपरेशन बनाए थे, तो कॉलम में बताना है। तो अब क्या होगा, ये कौन से कॉलम में है पहले कहेंगे, C3, 2 कहां पर है, C3 चेंजेस टू C3, ठीक है। अब किसकी मदद से, 1 की, ये 1 कौन से कॉलम में है, C1 में, ये C1 में, ठीक है। अब ये इसे एक बना, इसे 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए इसको काय तरफ देंगे, एक को 2 से तरफ देना है, तो 2C1, और दोनों के सामने x अलामत है तो बता देंगे। इस तरह से C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2C1 ये अमल बनेगा। अब ये अमल को हम दोनों मैट्रिक्स पर अमल करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सुतून बदलने वाले नहीं है उन्हें हम पहले लिख लेंगे। ओके, C3 बदल जाएगा, तो इसमें C1 और C2 जैसा का वैसा रहेगा। तो पहले C1 लिखेंगे 1 2 1, ठीक है। उसके बाद 0 1 3, उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 1 0, उसके बाद 1 0 0। इस तरह से दोनों कॉलम लिख लिया। C3, अब C3 लिखेंगे सबसे पहले, तो C3 माइनस 2C1 इज इक्वल्स टू C3। तो C3 2 3 1 2 3 1 माइनस 2C1 तो C1 को लिखेंगे 2 से तरफ देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब ये वजह कर लेंगे, 2 वजह 2 सिफर, 3 वजह 4 वजह 1 वजह 2 वजह 1, तो ये हो जाएगा सिफर वजह 1 वजह 1। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड को बंद करेंगे, तो C3 के नीचे C3 लिख लेते हैं माइनस C1 और यहाँ का लिख देंगे C3। अब C3, तो यहाँ देखिए आप C3, तो सिफर 1 माइनस 2C1 2 सिफर 2 1 2 सिफर। इस तरह से केयरफुली जरब करना है। अब सिफर माइनस सिफर माइनस 2 1 माइनस सिफर 1, तो इस तरह से 0 माइनस 2 1। तो ये C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2C1 का होता है। पर देखिए आप पहला रो मुकम्मल हो चुका है। पहला रो A11 1, A12 0, A13 0, ये दोनों। इसके बाद जो है A22 1, और आप देख रहे हैं ये अमल करने में हमें A22 1 मिल गया।
अब ये उसके बाद आ जाए नीचे A21 लाना है A23, तो आप देखिए A21 ये है A21 और A23, ठीक है। अब ये दोनों का आसान है, तो पहले हम यहां लेकर आएंगे सिफर, ये दोनों जगह सिफर लाना है, ठीक है। मदद किसकी लेंगे? 1 की। तो सबसे पहले वजह 1 की जगह सिफर ला लेंगे, ठीक है। अब वजह 1 की जगह सिफर लाएंगे तो ये वजह 1 कौन से सूत्र में है, ये अपने आप से कहेंगे, तो ये C3 में है, C3, तो C3 चेंजेस टू C3। अब किसी मदद से लाना है 1, तो ये 1 कौन से सूत्र में? C2। अब दोनों के सामने यक्सा अदद है, अदद यक्सा है, अलामतें मुख्तलिफ है, तो जमा कर दें, ठीक है, जमा कर देंगे। C3 चेंजेस टू C3 प्लस, क्योंकि +1 -1 0, 1 -1 0, तो इस तरह से C3। ओके, अब A इनवर्स, इसको डायरेक्ट अमल कर सकते हैं, दोनों कॉलम को जमा करना है सिर्फ, तो हम डायरेक्ट जमा कर सकते हैं अगर आपको जमा करना आसान है तो, अदरवाइज आप इस तरह से ऑपरेशन बना सकते हैं। अब देखिए C3 बदलेगा तो C1 जैसा का वैसा, C2 जैसा का वैसा। नाउ C3 पहले इधर राइट हैंड साइड में भी लिख लें 0 1 0 1 0 0। नाउ C3 प्लस C2 और C3 में लिखना है, दोनों की जमा करना है, ये दोनों की C3 प्लस C2, 0 जमा 0 0, 1 -1 0 और 3 -1 2, इस तरह से C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। इसी तरह से यहां पर भी राइट हैंड साइड में दोनों की जमा करना है, 1 जमा सिफर 1, जीफर जमा वजह 2 और सिफर जमा 1, इस तरह से जमा हो गई C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, C3 प्लस C2। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से C3 प्लस C2 आ गया अपना। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं A23 में 0 आ गया। अब A21 में 0 लगाएंगे तो A21, तो A21 तो ये 2 की जगह सिफर लाना है, तो ये 2 कौन से सूत्र में है? C1 में, तो C1 चेंजेस टू C1 किसकी मदद से? C2 की। तो इसमें यहाँ पे काय जरूरत देंगे, वजह 2 से जरूरत देंगे। ओके, अब ना A इनवर्स, अब यहाँ पे C1 चेंजेस टू C1, तो C2 और C3 जैसा का वैसा रहेगा, तो सिफर 1 3, सिफर सिफर 2, ठीक है। यहाँ पर C2 1 0 0 1 -2 1, तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों सेम आ जाएंगे। अब आपको C1 पे अमल करना है, C1 चेंज करेंगे तो C1 माइनस C1 माइनस 2C2 इज इक्वल्स टू C1। ओके, नाउ C1 क्या है देखिए आप, 1 2 1 1 2 1 प्लस 2C2, अब ये 2C2 लिख रहा है, जरा देख, 2 सिफर सिफर, 2 1 2 और 2 3 6, इस तरह से 6। अब यहाँ पे C1 माइनस 2C2, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, इस तरह से क्या आगे पहले कॉलम में 1 0 माइनस 5, 1 0 माइनस 5। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी अमल कर लें इसको, तो C1, तो C1 क्या है देखिए आप, C1 0 1 0 0 1 0 माइनस 2C2 माइनस 2C2 माइनस 2C2 2 0 0, 2 1 2 बाकी 0 ना, वजह कर ले 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस 2 1 0। इस तरह से हम देखिए पहले रो मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद दूसरी रो भी मुकम्मल हो चुकी है, तो यानी यहाँ तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम A33 को 1 लेकर आएंगे। अब A33 क्या है? 2 है। अब इसे 1 लाना है, तो इसे 1 लाने के लिए हमने देखे क्या लिखा है, सेल्फ, ये खुद से A33 को 1 लाना है खुद से, तो इसके ज़रबी माकूस 2 का ज़रबी माकूस होता है 1/2, और इस कॉलम को 1/2 से क्या करेंगे, हम ज़रब करेंगे, ठीक है। 1/2 ज़रब करने के बाद फिर अब हम A31 और A32
में सिफर लानी है। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले मुकम्मल तौर पे, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नो, अब A33 को 1 लाना है, इससे जरूर भी वहां पूछ सकते, ये कौन से सूत्र में C3, तो C3 चेंजेस टू 2 का जरूर मापूस 1/2, इससे जरा दे देंगे कॉलम नंबर C3 को, C3 को कैसे रख देंगे जरूरी मापूस, ये जहां पे 1 लाना है, 2 का जरूरी मापूस 1/2, इससे हर सूत्र की हर अरकान को 1/2 से जरब कर देंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम A इनवर्स इस तरह से। अब C1 और C2 जैसा का वैसा पहले लिखनी, 1 0 -5 0 1 3, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड में -2 1 0, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र 1 0 0। अब हम C3 को कैसे जरूरत देंगे 1/2 से, तो 1/2 को सिफर जरूरत देने पे सिफर, ये भी सिफर, 1/2 से जरूरत देने पे ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में, अब 1/2 से 1 को जरूरत दिए तो क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ कसर आ गया, केयरफुली करना। अब 1/2 को वजन 2 से जरूरत दिए तो ये आ जाता वजन 1, देखिए 1/2 को इसका जरूरत दिए वजन 2 से जरूरत देना है, 1/2 को वजन 2 से जरूरत दिए तो ये 2 1 का 2, तो 1 जरा वजन 1 कितना होगा वजन 1, इस तरह से वजन 1 आ जाएगा। अब ये 1 को 1/2 जरूरत देने का क्या होगा 1/2, इस तरह से। अब जहां कसर आ गया वहां पे अब केयरफुली हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे A331 आ गया, अब क्या करेंगे हम A31 और A32 यहाँ दोनों जगह क्या लाना है सिफर लाना है, तो सबसे पहले हम A32 पे लेकर आएंगे, ठीक है। अब 3 कौन से सूत्र में है 3 C2 में, तो C2 चेंजेस टू C2 किसकी मदद से A33 मतलब C3 से, तो C3 की मदद लेना, तो C3 को कैसे रख देंगे 3 से। अब समझ में आ गया ऑपरेशन कैसे बन रहा है, एक की मदद, जब भी एक की मदद लेना है तो वो अरकान को इससे जरब देना है माइनस कर, दोनों के सामने एक्स अलामत है बदल जाएगी, तो एक को 3 में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे 3 से रख देंगे C3 को 3 से, ठीक है। अब ये A इनवर्स, ओके। नाउ C2, तो सबसे पहले C2 लिख लें, तो C2 लिखने के लिए C2 तो माइनस C2, पहले हम C1 और C3 लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन हो, 1 0 -5 और हो जाएगा 0 0 1, ये हो गया 2 C1 और C3, यहाँ पर भी इसी तरह से -2 1 0 और ये जाएगा 1/2 -1 1/2, ओके। नाउ हम ऑपरेशन करने वाले हैं C2 माइनस थ्राइस C3 और कहाँ लिखना है रिजल्ट है C2। अब देखिए C2 0 1 3 माइनस थ्राइस C3, अब ये C3 को 3 से जवाब दे रहे, 3 सिफर 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 3 1 का 3, इस तरह से सरल देना है। अब बता कर लीजिए इसको 0 -0 0 1 -0 1 3 -3 0, तो यहाँ पे 0 1 0 0 1 0। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड पे अमल करेंगे, तो C2 यहाँ केयरफुली करना है हमें, C माइनस और कहाँ लिखना है C2, तो C2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ C2, C2 की वैल्यू है 1 0 0 1 0 0, C2 की माइनस थ्राइस C3 C3 को कहेंगे 3 से जरब देना, 3 से 1/2 को जरब दिए तो जाएगा 3/2, ये समझ लें 3 से अब जरब दे रहा है, ये तो माइनस लिख दिया आपने, अब 3 से जरब दे रहे हैं आप C3 को, तो C3 ये है, तो 3 से जरब देने पे क्या होगा 3/2, ये 3 से जरब देने पे क्या होगा -3, और ये 3 से जरब देने पे क्या होगा 3/2,
तरह से 3/2। ओके नाउ अब एक वजह कर रहा है, 1 - 3/2 तो अलग से कर लें आप। 1 - 3/2, 2 1 2, 2 में से 3 गए तो -1/2 तो ये आ जाएगा -1/2। सीफर -3 तो ये जमा 3, सीफर -3/2 तो -3/2। इस तरह से कसी अदद की जमा वजह करना है केयरफुली, अगर नहीं आता तो अलग से करें जिस तरह से करना है। सीफर -3 जमा 3 हो गए। अब ये जो है C2 में लिख देना है, तो C2 में आएगा -1/2, 3 -3/2। अब लास्ट ऑपरेशन, ये वाला 5 को क्या करना है आपको, सीफर बनाना है। तो ये वाला 5 कौन से कॉलम में, C1, तो C1 चेंजेस टू C1। ओके अब देखिए आप 1 को कैसे जरूरत देंगे 5 से, तो ये 1 C3 में, तो 5 C3 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो क्या हो जाएगा, जमा कर यकसा अलामतें रहे तो वजह कर लेते, मुख्तलिफ अलामतें इसमें वजह की इसमें जमा की, यहाँ पे क्या करेंगे जमा कर लेंगे, तो C3। इस तरह से ऑपरेशन करने पर ये जो है फाइनल A इनवर्स। अब ये देखिए ये ऑपरेशन करने के बाद तो हम क्या करने वाले, ये 0 मिलने वाला है, बाकी एज इट इज रहेगी। तो ये 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 5, यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस एक बदल बाकी है क्या आ जाएगा सिफर इस ऑपरेशन करने के बाद। अब हमें क्या करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड में ऑपरेशन केयरफुली करना है ताकि हमें ए इनवर्स मिल जाए। तो अब C1 लिख ले पहले, तो C1 प्लस, तो पहले C1 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 5C3 is equals to C1. Now, what is the value of C1? Here, C1 is, तो C1 लिख लो पहले, -2 1 0। ओके 5C3, अब 5C3 5 से तरफ देखिए 5/2, ठीक है, 5 से तरफ देने पे -5, ठीक है, 5 से तरफ देने पे 5/2, ठीक है। अब पहले जो अनचेंज है वो लिख लें, C2 और C3, ये -1/2 3 - 3/2, ठीक है। इसी तरह 1/2 -1 1/2। अब फाइनली ये सब्ट्रैक्शन का, ये एडिशन करके हमें ये वैल्यू यहाँ लिखना है, अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो -2 जमा 5/2, अब इसे अलग से कर लेंगे हम। तो -2 जमा 5/2, तीसरी तरफ करके -4 जमा 5/2, तो ये होगा 1/2, -4 जमा 5 कितना होगा 1, 1/2, तो ये होगा 1/2। अब 1 जमा -5, तो 1 जमा -5 नहीं आता तो आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 जमा -5, तो ये होगा 1 - 5 यानी -4 जमा -1 1 तो ये होगा -4, ठीक है। अब सीफर जमा 5/2, तो किसी भी अदद में सीफर जमा करने टू अदद आया था 5/2, इस तरह से 1/2 -4 5/2। सो इस तरह से हमने A इनवर्स इंटू 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील कर लिया और ये मैट्रिक्स B बन गया। अब फाइनल आंसर लिखेंगे हम, ठीक है, पहले नोट कर ले इसे। Now this is I, therefore A inverse, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, A inverse into I ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 पहली कतार में -1/2 1/2, दूसरी कतार में -4 3 -1 और आखिरी कतार में 5/2 -3/2 1/2। देयरफॉर A इनवर्स बराबर, फाइनल आंसर आ जाएगा A इनवर्स बराबर 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया इनवर्स बराबर। इस तरह से
रो सॉरी सुतुम तहवील की मदद से हमने ए इनवर्स मालूम किए 3 रुतबा बराबर मैट्रिक्स के। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करते हैं, कोई ऑपरेशन दोनों परफॉर्म में करते हैं, और थोड़ा सा लेंदी है, बहुत केयरफुली करने का है, ठीक है, इसको नोट कर लें। आइए एक्सरसाइज नंबर 2.2 की इब्तिदाई सुतून तहवील के लिए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क इस तरह से है, सवाल उसी तरह से मुंदरज झैल मैट्रिक्स का मौकूफ इब्तिदाई सुतून तहवील के तरीके से मालूम कीजिए। तो पहली मिसाल है मैट्रिक्स दो रुतबा मैट्रिक्स है 1 3 2 7, पहली कतार में 1 3, दूसरी कतार में 2 7, और दूसरा मैट्रिक्स है पहली कतार में 2 वजा 3, दूसरी कतार में वजा 1 2। तीसरा मैट्रिक्स है 3 रुतबा, पहली कतार में 1 3 3, दूसरी कतार में 1 4 3, तीसरी कतार में 1 3 4। ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स को इब्तिदाई सुतून तहवील की तरीके की मदद से क्या करना है, मैट्रिक्स का माकूस मालूम करना है। तो ख्याल रखें ये अगर आपको आसानी से आता है, परफेक्ट है, एग्जामिनेशन में खास तौर पे ख्याल रखना है आपको। ये जो मिसालें हैं थोड़ी सी लेंदी है और कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो ये लास्ट में करना है आपको, जब कुछ अल्टरनेटिव बाकी नहीं है, ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शन में छोड़ देना है इसको, लेकिन इसको प्रैक्टिस अगर कर ले तो आसानी से आप कर भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, इसमें पहली कतार में पहला अरकान एक ये लाना है। ठीक है, वो आपको मैंने तरीका बता दिया है। यहाँ पे ये इसके लिए देखिए आप ये सोचिए आप, यहाँ 2 की जगह 1 लाना है, ये दूसरे, और किसकी मदद से, वजा 3 की मदद से। ठीक है, तो अब इस कैसे 1 लाएंगे, तो ये अब 2 को 1 में तब्दील करना है। ठीक है, और वजा 3 की मदद देना है, वजा 3 की मदद देना है, वजा 3 की मदद देना है, और ये 2 को क्या में तब्दील करना है, 1 में तब्दील करना है, 2 को क्या में तब्दील करना है, 1, 2 को क्या में तब्दील करना है, 1 में, वजा 3। तो वजा 3 यहाँ पे कौन सा रुकन लिखिए जिसकी वजह से ये मसावत बन जाए, 4, 4 वजा 3 कितना होता है, 1। अब ये 4 क्या हम ये जो 2 है इसको 4 में तब्दील कर सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि 2 से ज़रब देने पे क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से हम ऑपरेशन सीखेंगे। तो ये ऑपरेशन क्या बनेगा फिर, तो C1 2 की जगह 1 लाना है, तो C1 चेंजेस टू, तो C1 को ही 2 से ज़रब देना है, तो 2C1 प्लस C2, तो 2C1 प्लस C2 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 जमा वजा 3, इस तरह से आ जाएगा 4 जमा वजा 3, तो 4 वजा 3 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से 1 लाने के लिए बता दिया मैंने आपको, ये हिंट ये याद रखना है आपको, और बाकी ये जो है यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, आसानी से आ सकते हैं इसको। तो दोनों ये तीनों मिसालें आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें, और कोई डिफिकल्टी आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एग्जाम्पल्स बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, आप उसको भी हल करने की कोशिश करें, और उस दौरान कोई डिफिकल्टी आती है तो वो भी मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।